हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं किड्स ड्रीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं चांद तारों की दुनिया में। एक समय की बात है, एक बहुत ही शांत और प्यारी रात थी। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे और उनके बीच सबसे ज़्यादा चमकता हुआ चंदा मामा अपनी पूरी रोशनी के साथ मुस्कुरा रहा था। उसकी वजह से वह रात और भी खूबसूरत लग रही थी। धरती पर एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम सुमू था, हर रात की तरह ही अपनी माँ के साथ छत पर आकर आसमान को निहार रहा था। सुमू को चांद तारों को देखना बहुत पसंद था। उसकी नन्ही सी आंखें जो अपने अंदर हजारों सवाल और ढेर सारी कल्पनाएं लेकर बैठी थी। सुमू ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, माँ, चंदा मामा इतने सुंदर क्यों हैं? वह बाकी तारों से इतने ज़्यादा बड़े और चमकदार कैसे हैं? सुमू के इस सवाल पर माँ ने उससे बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया। माँ बोली, चंदा मामा तारों की दुनिया के राजा हैं, इसीलिए वह सभी तारों से बड़े, सुंदर और चमकदार हैं। इसके बाद सुमू फिर बोला, माँ, क्या वह हमसे बात कर सकते हैं? इस बार माँ थोड़ी चुप रही, लेकिन फिर वह प्यार से सुमू के सिर पर हाथ फेरकर बोली, हाँ बेटा, अगर तुम सच्चे मन से चंदा मामा को बुलाओगे तो चंदा मामा अवश्य तुमसे बात करेंगे। माँ की यह बात सुनकर सुमू की आंखें चमक उठी। उसने आसमान की ओर देखा और बड़े प्यार से बोला, चंदा मामा, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आप कैसे हो? चंदा मामा, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। इसके बाद सुमू ने देखा कि चंदा मामा की चांदनी उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह से पड़ रही थी, मानो चंदा मामा उसकी बात का जवाब दे रहे हो। सुमू को लगा कि चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं। उसने खुशी से पूछा, चंदा मामा, आप इतने बड़े और सुंदर क्यों हो? और आपके चारों ओर ये छोटे छोटे सितारे कौन हैं? क्या वह आपके दोस्त हैं? इस बार चंदा मामा ने अपनी चांदनी बिखेरते हुए सुमू से कहा, हाँ सुमू, ये सारे छोटे छोटे सितारे मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं और हम सब मिलकर रात के आसमान को रोशन करते हैं। जब हम सब साथ होते हैं तो आसमान सबसे सुंदर दिखता है। इसके बाद सुमू फिर से चंदा मामा से पूछने लगा, चंदा मामा, क्या आप कभी अकेले नहीं होते? जब आपके दोस्त नहीं होते तो क्या आप अकेलापन महसूस करते हो? चंदा मामा ने कुछ देर सोचा और फिर हंसते हुए बोले, नहीं सुमू, मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं आसमान में होता हूँ तो मुझे तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे धरती पर देखने को मिलते हैं। वे मेरे साथ ढेर सारी बातें करते हैं और जब बच्चे मुझसे बातें करते हैं तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। यह सुनकर सुमू की आंखों में चमक और भी बढ़ गई। उसने उत्साह से चंदा मामा से पूछा, चंदा मामा, क्या मैं भी आपका दोस्त बन सकता हूँ? इसके बाद चंदा मामा ने अपनी चांदनी से सुमू को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल सुमू, तुम अब से मेरे अच्छे दोस्त हो। जब भी तुम मुझे देखोगे और मुझसे बात करोगे, मैं हमेशा तुम्हें सुनूंगा और तुमसे बात भी करूंगा। इसके बाद सुमू ने चंदा मामा से फिर पूछा, चंदा मामा, क्या आप भी कभी दुखी और उदास होते हो? चंदा मामा को सुमू का यह सवाल बहुत प्यारा लगा। वो सुमू से बोले, सुमू, मेरे सारे दोस्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे ही हैं, इसलिए जब मेरे दोस्त यानी तुम बच्चे खुश होते हो तो मैं भी खुश होता हूँ, और जब तुम बच्चे रोते हो या किसी बात पर जिद करके उदास होते हो तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। सुमू चंदा मामा को हमेशा खुश देखना चाहता था। उसने चंदा मामा से प्रॉमिस किया, चंदा मामा, मैं अब से कभी भी नहीं रोऊंगा
और न ही जिद करके उदास होऊंगा। सुम्मू की बात सुनकर चंदा मामा बहुत खुश हुए और अद्भुत तरीके से चमकते हुए बोले, धन्यवाद सुम्मू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो जो मुझे खुश देखना चाहते हो। इस तरह सुम्मू और चंदा मामा की प्यारी दोस्ती हमेशा के लिए गहरी हो गई। चंदा मामा की रोशनी अब सुम्मू के दिल को और भी ज़्यादा रोशन करती थी और सुम्मू की मासूमियत से चंदा मामा का दिल भी बहुत खुश होता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी खुशहाल हो जाती है और हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी मुस्कान से ही दूसरों को खुशी मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग ऐसी ही कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।